परम पूज गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। एक छोटा सा संगीत दे रही हूँ, अगर उसमें त्रुटि हो रही हो तो मुझे माफ करना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो स्वर की देवी है संगीत तुझसे, तो स्वर की देवी है संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा माँ, हर गीत तुझसे। हर शब्द तेरा माँ, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले माँ, हम हैं अधूरे। हम हैं अकेले माँ, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में माँ हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो श्वेत वर्णी माँ कमल पे विराजे। तो श्वेत वर्णी माँ कमल पे विराजे। हाथों में बीड़ा माँ मुकुट सर पे साजे। हाथों में बीड़ा माँ मुकुट सर पे साजे। हम भी मिटा रे, मिटा के अंधेरा मन से हमारे। मिटा के अंधेरा हमें उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी माँ, गुनियों ने जानी। मुनियों ने समझी माँ, गुनियों ने जानी। वेदों की भाषा माँ, पुराणों की वाणी। वेदों की भाषा माँ, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे माँ, हम भी तो जाने। हम भी तो समझे माँ, हम भी तो जाने। विद्या को हम तो अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हमने सुना है कि आप बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, कोई मध्य प्रदेश से। तो हमने सोचा कि हम भी स्वागत करने पहुँचे। तो जिनको आता है वो गाना गा भी सकते हैं अपने मन मन में ताली बजाते, अच्छा लगेगा।
मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए हैं भक्तियों का सरताज है। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए हैं भक्तियों का सरताज है। देव भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। देव भांति पूजन करें आज हम, चुनी श्रद्धा के फूल हमने भाला भुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला भुनी। करते हैं मिलके अर्पित सहन आज हम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। ये हमारी संगीत टीम है। बहुत अच्छा संगीत आपने दिया है, आप पूरी टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा शिविर जब होता है तो आप दोनों बहनें, हाथरस जिला लगता है, उसमें गांव है सिकरा। जब भी शिविर लगता है तो आप दोनों हमारे शिविर में संगीत देने के लिए आती रहती हैं। हमेशा चिकित्सा में आप रही हैं। हमारा इससे पहले गायत्री शक्तिपीठ पे शिविर लगते थे तो आप हमेशा वहाँ सेवाएं देती थी। इनके पिताजी भी इनके साथ हमेशा हमारे गुरु बन के रहे। उन्होंने हमें हमेशा आगे बढ़ाया है। गुरु का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। अच्छा, गुरु कौन होता है? जो अपने शिष्य को उंगली पकड़कर आगे बढ़ा दे, वो गुरु है। तो मैं अपने पिता तुल्य गुरु जी से निवेदन करूंगा कि एक बार वो खड़े हो जाएं और सब इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। इनका नाम है महेश चंद शर्मा जी ना। तो इन्होंने हमें हमेशा नेचुरोपैथी में आगे बढ़ाया और भी बहुत सारे क्षेत्रों में आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहा। आप अपनी टीम को लेकर आकाश जी जा सकते हैं, आप अपने कार्य देखें। अब आप नेचुरोपैथी में आ चुके हैं, आज पूरे दिन से आए हुए हैं, आपको लग रहा है हो क्या रहा है। अच्छा, जो सुबह से आ गया है उसको तो और ज्यादा दिक्कत लग रही है। उनका हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना। अभी आपके बीच में दीपांकर भैया आएंगे तो वो आपको सब कुछ बताएंगे नेचुरोपैथी के बारे में डीप,
है ना। ये आपको कॉन्फ्रेंस पैड और बॉल पेन दिया जा रहा है। जो भी यहाँ से आपको बताया जाए, अगर वो आपको अच्छा लगे तो नोट कर लेना, है ना। और ऐसे भाव बना के रखना कि जो इस भूमि में आकर हमने अपने जीवन में जोड़ लिया उसको कभी छोड़ना नहीं है, और यहाँ जो छूट गया उसको कभी छोड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है ना। अब उन्होंने कहा चाय पीनी है, अब चाय यहाँ आके छूट गई तो उसको जीवन में जोड़ना मत, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ छोड़ जाएंगी। और अच्छा, नेचुरोपैथी इससे पहले किस किसने ली है? 2 को तो हमें पता है, अच्छा 3, और किसी ने 4, 5, अच्छा हाँ, आप दोनों भैया हैं, इन दोनों ने भी ना। एक ध्यान दें सब लोग, जब भी यहाँ कोई क्लास चले, है ना, तो पहली बात तो अपना मोबाइल साइलेंट रखेंगे, मोबाइल, और 7 दिन के लिए अगर छोड़ दें तो और अच्छा, और साइलेंट तो सब करके रखें। अब बात करने का समय आपको मिलेगा जब क्लास खत्म हो जाएगी, आप अपने रूम में जाना, और 10 बजे तक ही हम बात कर सकते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सबके मोबाइल और आपके रूम की लाइट सब बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों पे बड़ा विशेष ध्यान देना है, अनुशासन में रहना है, चप्पल हमेशा लाइन से लगानी है, ठीक है। घर में तो कोई भी कैसे भी लगा देता है, पर हम एक आश्रम में आए हुए हैं, यहाँ के अनुशासन में भी हमें रहना, इन चीजों को जोड़ना है। तो नेचुरोपैथी के लिए आप 7 दिन हमारे साथ रहेंगे, और इस बीच में आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, और थोड़ी बहुत असुविधा होगी उसको आप कंप्रोमाइज करेंगे। इससे पहले शिविर की बात बता दें, एक बहन आई थी, रेखा जी, राजस्थान से थी। वो कभी शेयरिंग रूम में नहीं रही अपने जीवन में, 40 साल उनकी उम्र थी, आज तक वो किसी शेयरिंग रूम में नहीं रही, अपनी मम्मा के साथ भी नहीं सोई, उनका ऐसा कहना था। और जब वो यहाँ आई तो 7 लोगों के बीच में उनको रहना पड़ा। अच्छा 2 दिन तो उनको अच्छा नहीं लगा, अब 7वें दिन तक उनकी इतनी अच्छी दोस्ती होगी 7 बहनों से, तो वो इतनी, जब यहाँ से गई तो बड़ा रो के गई, सबसे गले मिल गए। उन्होंने कहा यहाँ से एक चीज बड़ा अच्छी सीख के जा रहे हैं कि अब हम 20 लोगों के बीच में भी रहेंगे ना तो भी रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, घर में तो हम अकेले रहते हैं, अपने मोबाइल के साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उन्होंने कहा मोबाइल हमारा दोस्त है, यही हमारा भाई है, यही हमारे पापा है, मम्मी है, सब कुछ वही है, ताऊ चाचा फूफा मौसा नाना सब मोबाइल है, उसके अलावा कुछ याद नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। मोबाइल कोई दोस्त बना लिया। जब आप इतने सारे लोगों के साथ जुड़ोगे, अभी आपको ये नहीं पता है कि ये भैया कहाँ से आए, ये भैया कहाँ से आए। जब आपका परिचय होगा तब आपको गर्व होगा कि देखो वो बहन राजस्थान से आई थी, वो बहन दिल्ली से आई थी, वो बहन पंजाब से आई थी, वो उसका व्यवहार कितना अच्छा था, उसका स्वभाव कितना अच्छा था, वो कितनी शालीन थी, ये सब आपको याद आएगा। तो ये आपका सौभाग्य है कि आप इतने सारे राज्यों से लोग आए हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए, एक साथ बैठे हैं, और सबसे एक दूसरे का परिचय होगा, और उसके साथ साथ आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बीमारी कुछ नहीं है, केवल और केवल जो शरीर में गंदगी जमा है यही बीमारी है। अच्छा टॉक्सिन जमा हो जाए, जो गंदगी जमा हो जाए वो बीमारी बन जाती है। अच्छा बीमारी क्या है? अब जुकाम आ रहा है, तुम जुकाम को आने तो दो, निकल जाएगा बेचारा 3 दिन के अंदर। 3 दिन से ज्यादा कोई बीमारी ज्यादा चलती भी नहीं है शरीर में। अब डॉक्टर के पास जाओगे, इसको दवा दोगे तो बीमारी बहुत हो जाएगी। अब जब जुकाम को दबा दोगे तो अस्थमा में उभर के निकलेगा, फिर अस्थमा को दबा दोगे तो फिर ये और बड़ी बीमारी आ जाएगी। तो ये भी एक नॉर्मल जानकारी है, इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। आइए हमारे बीच में दीपांकर भैया हैं, दीपांकर अत्री जी। आप मनोचिकित्सक हैं, नेचुरोपैथी PhD हैं, देव संस्कृत विश्वविद्यालय आप सभी ने सुना होगा, हरिद्वार में है
आप वहाँ से हैं तो हमारे बीच में आए, तो शिविर का जो संचालन है वो आपके द्वारा ही होगा। और अपने बीच में और भी डॉक्टर्स लोग समय समय पे आते रहेंगे, ठीक है। तो मैं भैया से निवेदन करूँगा आगे का संचालन प्रारंभ करें। बोले गायत्री माता की। कमर गर्दन से सीधे कर लें, बार बार बताई जाएगी कमर गर्दन सीधी करें सीधी करें। क्या क्या फायदा है पता है? पहला फायदा तो ये है कि बुरा नहीं होना है तो सीधा बैठ, ऐसे बैठेंगे तो डंडा लेके चलना पड़ेगा ना। दूसरा है कि जब बच्चे जब स्कूल में बैठते हैं ना, तो बच्चों की आदत होती है कि आजकल डेस्क बेंच आ गया, लोग ऐसे बैठते हैं उस पर। पहले था कि लोग नीचे बैठते थे। वो अपना शरीर क्या हार मानस का शरीर है, अपना कुछ है नहीं उसमें। तो जो भी काम होते हैं सब ऊर्जा का खेल है। जो भी हम बोलते हैं ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जो भी हम खाते हैं ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हम बोलते हैं, तो साउंड वेव्स को आपके कान जो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जब तक हम सीधा नहीं बैठे, रीढ़ की हड्डी जब तक अपनी सीधा नहीं रहेगी, जैसे तकिया के अंदर में मोबाइल को डाल दें तो नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, वैसे यदि हम मोड़ दें रीढ़ की हड्डी तो नेट आएगा नहीं सही। पानी है पाइप, उसमें बह रहा है पानी पाइप में, उसको यदि हम मोड़ दें तो पानी नहीं जाएगा, जाम हो जाएगा। उसी तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी, इसलिए बार बार अभी कहा जाएगा 7 दिनों तक सीधा बैठो सीधा बैठो। तो आजू बाजू में जो तरह कह रहा है दूसरा वो करना। तो अपने अंदर के बच्चे को जगाना है। यहाँ पर ये भी एक काम है अपना कि अपने अंदर के बचपन को जगाना है। कवियों ने कहा है कि परमात्मा उसी को मिलता है जो कि बच्चा हो जाए, है ना, बचपन की ओर लौट जाए। सुमित्रानंदन पंत की कविता है ना कि लौट आए बचपन मधुर याद बचपन पे, ये सिर्फ कुछ कविता है, कल सुनाएंगे आप लोगों को। नोट पैड वो कॉन्फ्रेंस पैड जो दिया गया उसको खोल लीजिए, कुछ कुछ बात अभी बताएंगे, क्योंकि जो हम लोग करने जा रहे हैं शरीर के साथ में उसकी जानकारी होना चाहिए अपने साथ में, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी हमारे साथ। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लें कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। जिनको पेन दिया गया ना वो या तो रूम से ले आए, 2 मिनट लगेगा। रूम में यदि हो तो लेते हैं, या तो जिनके पास नहीं मिला अभी तक वो हाथ उठाए उनको मिल जाएगा। वो उनको बाबूजी को नहीं मिला, उनको दे दीजिए। सबको दे दिया है। जिनके रूम पर हो थोड़ा सा कष्ट करने लेते आए, थोड़ा सा पैर भी फ्री हो जाएगा अपना बैठे बैठे। मोहन भैया पुलिस थोड़ा सा मिनट के लिए। उसके बाद गंभीर विषय है, इसको समझना और इसका कोड है 63,904 शायद। 63,904 करके देखेंगे। ठीक है 9804 904 नहीं है। कितना है? 63 9804।
बना रहे हैं। आ गए सब नहीं आए? आ रहे हैं, आ रहे हैं। शुरू करें? कमर गर्दन से भी आंखें बंद, एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी प्राकृतिक चिकित्सा शिविर की आज प्रथम कक्षा में है। प्राकृतिक चिकित्सा इससे पहले किन किन लोगों ने लिए हुए हैं हाथ उठाइएगा। 4-5 लोगों ने लिए, बाकी के लिए नहीं होगी। अच्छा, इस शब्द को समझने से क्या लगता है, सुनने से क्या लगता है? पहला ख्याल क्या आता है दिमाग में? जैसे आयुर्वेद बोलते हैं तो कुछ योग बोलते हैं, कुछ दिमाग में इमेज बनता हो। तो प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति से संबंधित कोई चिकित्सा होगी। तो अपना प्रकृति कितने तत्वों से बना हुआ है? 5 तत्वों से। ये 5 तत्वों में कहीं भी विकृति होगी तो बीमारी होना ही होना है। यदि अपना आकाश तत्व बढ़ जाएगा तो भी गड़बड़ है, घट जाएगा तो भी गड़बड़। जैसे आज एक भाई साहब यहाँ बता रहे थे कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, याद करते हैं भूल जाते हैं, या कोई सामान को कहीं पर हम रखे बस भूल जाते हैं। तो उसका मतलब है कि आपका आकाश तत्व जो गड़बड़ है। भोजन करते हैं पचता नहीं है, या ज़्यादा भूख लगता है, उसके लिए है कि आपका अग्नि तत्व गड़बड़ है, या तो ज़्यादा पच रहा भोजन या तो पच ही नहीं रहा है। उसी तरह से आपका वायु तत्व है, जैसे शरीर में वात बढ़ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका दर्द है, नसों में दर्द है, गठिया वात जो है, उनका है कि वायु का दिक्कत है, या बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो वायु उसकी जो है विकृत है। उसी तरह से पृथ्वी तत्व है, जो ज़्यादा वेट जिनका ज़्यादा है या कम है तो उनका पृथ्वी तत्व विकृत है। उसी तरह से अपना जल तत्व है, जो हम लोग कफ आती है बार बार, आते हैं ना कफ वोमिटिंग, यहाँ बार बार खराश आना, ये सब है कि अपना जल तत्व वहाँ पर गड़बड़ी। तो जितनी बीमारियों का कारण यही 5, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग करते क्या है, जाकर के बाहर में डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पेट खराब है। डॉक्टर क्या करता है, वो सामने से बिठा करके आपसे ही पूछता है कि कितने बार दस्त होती है, क्या क्या खाए थे, बाजार का तो नहीं खाए थे, सब आप ही से पूछते हैं। और कुछ डॉक्टर ज़्यादा कमाने वाले होते हैं तो 2-4 टेस्ट लिख देते हैं, यूरिन टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये सुई लो, वो इंजेक्शन लो। तो डॉक्टर क्या करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो इफेक्ट। इसको साइकोलॉजी की भाषा में बुलाता है सूडो इफेक्ट। सूडो इफेक्ट में क्या करते हैं, टैबलेट 2 रहता है, एक टैबलेट में केमिकल डला हुआ है, एक में नहीं डला हुआ है। देखने में एक जैसा लगेगा, कलर भी वाइट है, शेप भी वही, सेम टू सेम चीज़। इस पर प्रयोग किया गया कि आपको भी टैबलेट दिया गया उसी बीमारी के लिए, दूसरे को भी दिया गया उसी बीमारी के लिए, दोनों ठीक हो गया। इसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि सामने वाला जो दवाई दे रहा है ना, सब ठीक हो जाएंगे। दवा का इसमें कोई रोल है, सोचने का रोल है ना।
एक में केमिकल, एक में मान लिया सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, एक में कुछ नहीं दिया हुआ है, उसको थोड़ी पता है, तो पूछेगा नहीं उससे तीखा लगा या मीठा लगा, खा लिया, विश्वास था, ठीक हो गया। इसमें समझ में आता है कि केमिकल का कोई रोल उसमें नहीं है। तो गड़बड़ी का है अपना तत्वों में गड़बड़ी है, और तत्व को जो कंट्रोल करता है वो अपना मन है। शरीर को कंट्रोल करने वाला है अपना मन। हम जैसा सोचते हैं, गुरुजी बड़ा अच्छा कोटेशन लिखे हैं कि जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। यदि हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं और वैसे हम दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे। जैसे नेगेटिव में कहा गया है कि हम चोर हैं, हम उसके सामान चोरी करें करते करते एक समय ऐसा है कि आपके औरे मंडल ऐसे हो जाते हैं कि आप कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ देखेंगे, आपके मन में विकार होंगे और आप उसको चोरी कर ही लेंगे। ये सारा सोच का प्रभाव है। इसलिए अपना जो चिकित्सा होगा ना, उस चिकित्सा में किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाएगी आपको। एक केवल दिया जाएगा, वो है पंचगव्य अर्क, जो गौ माता के मूत्र से बनाया जाता है, इसको वाष्पीकृत करके, और उन्हीं के मूत्र से जो एक्सट्रैक्ट बच जाती है उससे आरोग्य दाना बनते हैं। मेथी दाना और उसके साथ में एलोवेरा को शोधित करके वो आपको कल मिलेगा यहाँ पर। तो पैड खोल लीजिए, कुछ नियम दिखाएंगे आप लोगों को। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत नियम हैं। किसी भी चीज़ का नियम है, कोई भी चीज़ यदि काम करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ नियम डाला हुआ है। जैसे न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या है? बॉल को जब हम फेंकते हैं दीवार पर तो वापस लौट करके आपके पास आता है। जैसे हम विचार सामने फेंकेंगे वैसा विचार घूम के मेरे पास आएगा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही कर्मों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। हम सोचते हैं कि दूसरे के साथ हम गलत कर दिए तो कर दिए, केवल वो थोड़ी, दुनिया तो गोल है ना, घूम के आप ही के पास आने वाला है। इसलिए जो पहला सिद्धांत है, लिखिए प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत, लिखिए उसमें प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत। और इसी सिद्धांत पर 7 दिन तक आपकी चिकित्सा होगी। लिख लिए? सभी लिख लीजिए। तुलसीदास जी कब हुए थे, कुछ है जानकारी? लगभग मतलब 200 साल 400 साल इस तरह से, एग्जैक्ट ईयर में। अकबर के ज़माने में हुआ करते थे, है ना? हाँ, तो उस समय उन्होंने रामचरितमानस में लिख दिए थे कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, है ना? 5 तत्वों को उन्होंने गिनाया था उसमें। अपना कितना उंगली है अपने हाथों में? 5 है। ये 5 उंगलियां भी 5 तत्वों को बताता है। जो सबसे बड़ा उंगली है ना वो आकाश तत्व है। तो उसको हम लोग एक्यूप्रेशर में बताएंगे आगे इसके लिए। अभी लिखिए, पहला लिखिए आप लोग, पहला लिखिए रोग अनेक, बीच में से डैश दीजिए, कारण एक, रोग अनेक डैश कारण एक, फिर डैश दीजिए, चिकित्सा एक, लिखें रोग अनेक। जितने भी रोग हैं, कई प्रकार के भी रोग हो जाए, उनका एक ही मूलभूत कारण है। वो मूलभूत कारण क्या बताएंगे अभी। और उसकी चिकित्सा भी एक ही तरीके से हो सकती है। कितना अच्छा शॉर्टकट तरीका है कि नहीं है? अब लोग हार्ट की बीमारी हुए, आजकल तो अब ऐसा डिमांड हो गया है। पहले तो थे कि वैद्य एक होते थे, सारे बीमारियों का नाड़ी पकड़ते थे और चिकित्सा करते थे। धीरे धीरे क्या कर दिए वो लोग कि अलग अलग अंग के अलग अलग डॉक्टर हो गए, है ना? अलग अलग स्पेशलिस्ट हो गए। अब उसमें भी क्या होगा कि उसमें भी आप जा रहे हैं भीतर वो। अब लिवर का करना है तो लिवर के भी अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग डॉक्टर्स उन्होंने बना दिए, लेकिन अपने पास नहीं है। वैसे अपने पास जो वैदिक चिकित्सा पद्धति है उसमें उन्होंने कहा कि विजातीय तत्वों के जमा होने के कारण ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। नाले में यदि पानी सड़ता रहे तो उसमें सबसे मूलभूत कारण क्या है? उसमें बहाव नहीं है पानी में। पानी के में यदि बहाव ले आए तो वहाँ पर कीड़ा उपजना, बदबू मारना समाप्त हो जाएगी। अपने शरीर में भी वही चीज़, जो भी नस नाड़ियाँ हैं, 72,000 नस नाड़ियाँ हैं अपने शरीर में। उसमें वात, पित्त, कफ, ये तीनों प्रवाहित होती है। उसमें सबसे अधिक क्या है? इसमें वात है। क्यों है? क्योंकि जल तत्व अपने शरीर में सबसे ज़्यादा है ना? अपना 80% जो ब्रेन है वो जल तत्व है। और जब जल तत्व जब समाप्त हो जाता है तो श्रिंक रह जाता है ब्रेन, है ना? समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने शरीर की जो नस नाड़ियाँ हैं वही गंदगी है। जो कफ है ना अपने शरीर में, उसको शुद्ध करने का जो तरीका है वह अपना प्राणायाम है। प्राणायाम के माध्यम से हम लोग उसको शुद्ध करते हैं। और पंच तत्व की जो चिकित्सा है उसके माध्यम से उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसको फिर हम लोग ठीक करते हैं। तो इसको समझ गए? रोग अनेक
कारण एक कौन सा है? विजातीय तत्वों का इकट्ठा होना या विष तत्वों का इकट्ठा होना, है ना। जो अपने शरीर के अनुकूल ना हो वैसे तत्व यदि इकट्ठे हो जाते हैं तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती। अगला क्या है? इलाज एक क्या है? उसकी सफाई करना। इसलिए अपना हम लोग लिखे ना, शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा। तो शरीर की शुद्धि ही एकमात्र इलाज है। उसके लिए आप दवा नहीं ले सकते। दवा में क्या होता है? सर्दी जुकाम हो गई, हमें जाते हैं, एक दवा लिए, खा लिए, और क्या होता है? जो भी गंदगियाँ बाहर होना था स्वाभाविक रूप से हम उसको दबा देते हैं। नाक से पानी गिर रही थी, हम पी करके उसको कफ को जो जमा देते हैं। अब वो खांसते रहता है व्यक्ति, अब खांसी को ठीक करने के लिए फिर से सिरप पीता है। सिरप में क्या है? केमिकल भरा हुआ है। केमिकल तो कोई आप नेचर से लेते नहीं हैं, उसको बनाते हैं हम लेबोरेटरी में। वो तो लुईस पाश्चर हुए जिन्होंने कि कीटाणु का सबसे पहले आविष्कार किए, उनके बाद ही सारा बीमारियां उत्पन्न शुरू हो गई। तो लुईस पाश्चर यदि नहीं आए होते तो ये आजकल जो कोरोना हो रहे हैं, कोरोना है ना, दुनिया भर के उनके भी वर्जन्स हो रहे हैं, वो सब नहीं होते। हमारा ये कहना है कि यदि हमारे ऋषियों से भी ज़्यादा त्रिकालदर्शी आज के वैज्ञानिक हैं तो हमारे जो 10 रुपये वाले जो कैलेंडर आते हैं ठाकुर प्रसाद वाले, उसमें भी सारा गणना वही है जो वो लोग लाखों करोड़ों इंस्ट्रूमेंट लगा के निकालते हैं। तो अपने चिकित्सा पद्धति पर भी हमें विश्वास होना चाहिए। लेकिन हालांकि ऐसा वातावरण है शहर में कि हम उसे नहीं इग्नोर कर सकते, है ना। उसके लिए हमें शरीर को गांव की तरफ लाना ही पड़ेगा, प्रकृति की गोद में लाना ही पड़ेगा, है ना। तो पहला समझ गए ना, आप लोग को यहाँ चिकित्सक बना करके भेज रहे हैं, घर में जाकर सबको सिखाना है इस चीज़ को कि सभी बीमारी का कारण एक है। चाहे वो घुटने में दर्द हो, चाहे जुकाम हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे लीवर में दर्द हो, कहीं भी कुछ भी हो, एक ही कारण है, विजातीय तत्वों का इकट्ठा हो जाना। इलाज क्या है उसका? उस तत्व को बाहर निकालना। उसके लिए सबसे अच्छा काम कौन करता है? गंदगी को धोने का काम कौन करता है? इससे नाले में यदि गंदगी जमा हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? पानी मारते हैं। उसी तरीके से हम लोग को पानी के द्वारा जल चिकित्सा जो उसमें करेंगे, जल चिकित्सा के विभिन्न रूप हैं अपने पास, ऋण स्नान है, कटी स्नान है, उषा पान जो हम लोग सुबह में करते हैं, इन सब के माध्यम से हम लोग उससे धुलाई करेंगे। अपने शरीर को समझिए एक मकान है ना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग शरीर है कि आत्मा है? शरीर है या आत्मा है? मतलब ट्रक जो है, ट्रक का ड्राइवर यदि बोले हम ट्रक हैं तो उसमें मूर्खता किसकी है? ड्राइवर की है कि नहीं? उसी तरह से हम लोग ड्राइवर है ना, शरीर अपना ट्रक है, उसको चलाना है। वो कभी पंचर भी होगा, कभी ब्रेक भी फेल हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो हम लोग हैं पहले क्या? गुरुजी ने जो, गुरुदेव है ना, गुरुदेव की तस्वीर है वहाँ पर, गुरुजी ने जो अपना सबसे पहला जो किताब लिखे हैं, सबसे पहला किताब, गुरुजी दुनिया के एकमात्र ऐसे इतिहास पुरुष हुए हैं जब से सृष्टि की रचना हुई है, 3200 से अधिक किताब लिखी। दुनिया की जितनी भी समस्याएं सबके ऊपर उन्होंने किताब लिखा है। तो गुरुजी ने जो अपना सबसे पहला किताब लिखा, उस किताब का नाम है मैं क्या हूँ। समझे? गुरुजी अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, जो पढ़ेगा उनके बारे में कि मैं क्या हूँ, शरीर हूँ या आत्मा हूँ। अपना जो सबसे बड़ा जो समस्या का जड़ है ना, वो ये है कि हम लोग अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ, मेरी आत्मा है, मैं शरीर हूँ, मेरी आत्मा है। और इसको कभी हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट करके देखें तो हम लोग कभी कभी ये बोलते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, फिर बोलते हैं ना मुझे बुखार लग गया। तो उस चीज़ में सोचने वाली बात है, जो ध्यान प्रक्रिया सब कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने आप को शरीर से थोड़ा ऊपर उठ के देखें। जब हम रात में जब सोते हैं उसमें श्वास कौन ले रहा है, सपने कौन देख रहा है, इसको कभी विचार करना चाहिए। हम तो सो रहे हैं तो सपने कौन देख रहा है, इसमें श्वास की गति कौन चला रहा है, धड़कन कौन चला रहा है ना, पूरे शरीर के क्रियाकलाप कौन चला रहा है। तो जो जिसको ये विश्वास नहीं है कि परमात्मा नहीं है, जो अपने आप को नास्तिक मानता है, उसको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि चलाता कौन है, क्योंकि हम तो सो गए। यदि हमारे अंदर अहंकार हो तो आप 2 सेकंड के लिए धड़कन बंद करके दिखाएं, बिना श्वास के कुछ देर रह करके दिखाएं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है ना आत्मा है। थोड़ी देर के लिए मानने का कोशिश तो करें। हम ठीक, हम सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते, कम से कम थोड़ा शरीर भाव से अलग तो हटेंगे, क्योंकि हमारी सभी गतिविधियां किस चीज़ के लिए? शरीर के लिए है ना। हम नहाते किस लिए? शरीर के लिए नहा रहे हैं। हम अपने आप को सजा किस लिए? शरीर के लिए सजा रहे हैं। कोई व्यक्ति आ जाए तो तुरंत ठीक करके बैठ जाते हैं कि हम देखने में अच्छा लगे, किसको दिखाना चाह रहे हैं? तो हम शरीर को सजाने में लगे हुए हैं। हम अच्छा भोजन इसलिए कर रहे हैं कि हम स्मार्ट लगे,
हम अच्छे लगे, कोई हमको काला गोरा ना कहे, कोई हमको किसी का आँख गड़बड़ है तो वो ना कहे। अष्टावक्र जी 8 अंग से टेढ़े थे, तो लोग देख करके हंसते थे उनको। अष्टावक्र जी जब गए जनक जी के दरबार में, तो अष्टावक्र जी खूब जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि मैं तो ये सोच करके आया था कि आपके दरबार में विद्वान लोग बैठे होंगे, लेकिन यहाँ तो सभी चर्मकार लोग बैठे हैं, चमार जिसको बोलते हैं, जो कि चमड़े से लोगों की पहचान करते हैं। तो वो 8 जगह से टेढ़े थे। तब जाकर के जनक जी को भान हुआ कि ये वास्तव में विद्वान है। इसलिए हम अपने आप को शरीर ना माने, थोड़े देर के लिए मुझे ये मान करके चले कि शरीर अपना है, इसका रिपेयरिंग करना है। और 7 दिन के लिए हम लोग सर्विसिंग सेंटर में आए हुए हैं, है ना। अपना दर्द है, कहीं कहीं दर्द है, कहीं पर जो अपनी अपनी समस्याएं हैं, उसको आप सभी जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि कई सारे लोग हैं। तो एक निवेदन तो सबसे है कि कल से जो चिकित्सा शुरू होगी तो दीदी हैं, बहनें दीदी से बोलेंगे, भाई हमारे से बोलेंगे, कहाँ क्या क्या सुधार हो रही है, क्या क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, अगला हम लोग दिखाएंगे अभी। तो कई सारे आएंगे, विपरीत परिस्थितियाँ आएंगे, क्योंकि जब नाली जब भर जाती है ना, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि पत्ते जमा है ऊपर से, अंदर में क्या है नहीं। जब हम लोग उसको कुरेदना जब शुरू करते हैं ना, तो अंदर से कीड़े निकलना शुरू होते हैं, बदबू मारना शुरू होती है, वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं शरीर की भाषा में उभार। उसमें क्या होगा, शरीर किसी गर्म होगा, कभी फोड़े फुंसिया भी हो सकता है आ जाए, कभी दस्त हो सकता है आ जाए। तो इससे घबराना किसी को नहीं, किससे अच्छा तो हम घर में ही अच्छे थे, घर में ही बढ़िया हम पिज्जा बर्गर खा रहे थे, उस चीज को नहीं देखना है वहाँ पर। ये सिंपल सा उदाहरण है कि नाले जब भर जाती है ना, तो जब हम सब कुरेदते हैं उससे गंदगियाँ बाहर आती है। तो ये अपनी गंदगियाँ हैं, जो फोड़े फुंसिया हो सकता आएंगे, 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो जाएंगे। जो भी बुखार हो सकता है, किन्हीं का शरीर गर्म हो जाए तो ठीक हो जाएंगे, किन्हीं के शरीर में थोड़ा दर्द बढ़ जाए वो ठीक हो जाएंगे। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग आज तक उसको दबाते हुए हैं। थोड़ा सा भी दर्द हुआ सिर में, तुरंत हम दवा खा लें, कहीं भी कोई दर्द होता है तुरंत हम लोग दवा खा लेते हैं। तो इसलिए वो यदि उभार आए तो आने दीजिए, वो अच्छा आपके प्रतीक है एक रूप से, है ना, कि हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। कई ऐसे होते हैं जिनका उभार नहीं आता है, तो बढ़िया है। अगला पॉइंट लिखिए, रोगों का मुख्य कारण जीवाणु नहीं। जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया, बोलते हैं ना बैक्टीरिया बढ़ गया अपने शरीर में। आजकल तो बड़ा अच्छा सैनिटाइजर का चला हुआ था कि तुरंत वो हैंड सैनिटाइज करो। और कई सारे ऐसे जीवाणु अपने शरीर में होते हैं, जैसे यदि अपना पेट चीर कर देखा जाए ना, तो वहाँ पर HCl एसिड अपना बनता है, जिसको सबसे बेकार एसिड बोला जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, अपने शरीर में ऐसे कई सारे जीवाणु हैं जो कि मदद करता है भोजन को पचाने के लिए। यदि वो जीवाणु मर जाए तो अपना भोजन हजम नहीं होगा। इसलिए हम लोग कभी कभी होता है कि दवा जब लेते हैं ना, तो जीवाणु मर जाती है, और उससे होता है कि खट्टे ढकारे आना शुरू हो जाते हैं, दस्त होना शुरू हो जाती है। वो करते क्या है कि जो जीवाणु हमारे अनुकूल थे उसको हम लोग मार देते हैं। तो एक तो ऐसे भी कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करें, इंग्लिश दवा खा करके मारे जा रहे हैं इस चीज़ को। इसलिए अपने शरीर में अनगिनत जीवाणु, अपने शरीर पर भी कई सारे जीवाणु चल रहे हैं, और कई सारे बता रहे थे कि शरीर में कुछ चलता हुआ अनुभव होता है। तो चलता हुआ जो अनुभव है, तो कई सारे ऐसे हो सकते हैं, उनका डायबिटीज बढ़ा हुआ है, तो ब्लड सर्कुलेशन के कारण वो सारे आभास होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा अब आ रही है, आ रही है भाई? हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ऐसे बता दीजिए। आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ, दूसरा लिख लीजिए, रोगों का मुख्य कारण। देखिए, रोगों का मुख्य कारण जीवाणु नहीं, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। रोगों का मुख्य कारण जीवाणु नहीं, देखें, रोगों का मुख्य कारण जीवाणु नहीं, ये जीवनी शक्ति में मददगार है। होता है ना अपना इम्यूनिटी, अभी तो बहुत फेस किए होंगे, कोरोना वाले में चल रहा था समय में कि अपना इम्यूनिटी डाउन हो गया, जीवनी शक्ति डाउन हो गया, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अपना कम हो गया। तो कम क्यों हो गया? एक तो आप कम किए जा रहे हो। सैनिटाइज़र जो लगा रहे थे किस किस केमिकल के थे, और जब वीडियोस आप देखें उनके, तो जीवाणु, सभी जीवाणु अपने लिए हानिकारक नहीं है, मैक्सिमम जीवाणु अपने लिए लाभदायक है।
इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में भी हम लोग यूरिया डाल डाल करके हम लोग अर्थवर्म को मार रहे हैं, जबकि केचुआ को किसान का मित्र कहा गया है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी जीवाणु बनाए गए हैं। परमात्मा ने किसी भी चीज़ को बेकार नहीं बनाया है, हर एक चीज़ के पीछे यदि मच्छर भी है तो उसका भी रोल है सृष्टि। मच्छर को भी यदि हटा दिया जाए सृष्टि से तो सृष्टि के संतुलन गड़बड़ा जाएगी। 84 लाख योनियों में से एक योनि अधिक नहीं है, न एक योनि कम है, तो कुछ न कुछ उसके पीछे मैथमेटिक्स लगाया गया है। तो जीवाणु जो है हमारे रोगों का मुख्य कारण नहीं है, बल्कि वो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मददगार है, हेल्पफुल है, इसलिए इसको हम मारेंगे नहीं। ठीक है। तीसरा लिखिए, तीव्र रोग। तीव्र रोग जैसे होता है ना, बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, शरीर का थोड़ा गर्म हो जाना, दस्त होना, ये सब तीव्र रोग में गिनती है। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र हैं हमारे। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीव्र रोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सर्दी जुकाम, दस्त, बुखार, ऐसा लिख सकते हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र हैं हमारे। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र हैं हमारे। अब ये कैसे मित्र हैं अपने? जैसे बुखार होती है हम लोगों को, तो बुखार क्यों होता है? बुखार में होता क्या है? टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। अपना टेम्परेचर होता है कितना बॉडी का? 37 डिग्री, 27 से 37 के बीच में वैरी करता है। फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। देखते हैं थर्मामीटर लगा करके मेजरमेंट करते हैं। जिनका 100 प्लस हो गया उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा एबनॉर्मल हो गया उनका। तो अपना बॉडी जो हीट करता है ना, वहाँ पे जीवाणु का रोल है। जीवाणु अपने शरीर में जो ऊर्जा काम करती है ना, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सभी ऊर्जा में उष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग देखेंगे जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो अपना शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है और हमें जमाई आना, नींद आना शुरू हो जाती है। उससे होता है कि आप अपने जो जीवाणु है, जो शरीर में जो जीवाणु, वो सब एक्टिव हो जाती है काम करने की। जठराग्नि जब प्रवृत्त हो जाती है, अपने भोजन को पचाने में लग जाती है। इसलिए कहा गया है कि सूर्योदय होते ही हमें भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर देना चाहिए। सारे पशु पक्षी जितने भी हैं, जो अपने वृक्ष वनस्पति हैं, वो भी जैसे सूर्योदय होते हैं वो भी अपने काम में लग जाते हैं। होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से वो भी अपना भोजन बनाते हैं। वैसे पशु पक्षी भी अपना चहचहाना, भोजन लेना, बंदर जो होते हैं, बंदर देखें सुबह से उछल कूद मचाना। लेकिन व्यक्ति, हम मनुष्य ही ऐसा है जिसको कि कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है भी कि नहीं है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। गुरु जी ने किताब लिखा है, क्या मनुष्य पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है? प्रश्न चिन्ह है। गुरु जी ने लिखा था कि मनुष्य उठा हुआ पशु है या गिरा हुआ देवता है? अपने अंदर पशुता ज़्यादा है या देवत्व तो कम हो गया है? हमसे अच्छे तो पशु भी हैं, हम तो पशु से भी गए गुजरे हो जाते हैं कभी कभी। होते हैं ना, आप देखो शाम जैसे होती है तो गाय रंभाना शुरू कर देती है दूध देने के लिए। सुबह भी होते पशु पक्षी अपना चहल पहल शुरू कर देते हैं। कि हम लोग हैं कि सूर्यास्त के बाद तक खराटे मारते रहते, 6 बजे 7 बजे 8 9 बजे तक सोते हैं लोग। रात में 2 2 3 3 बजे तक, पता नहीं ये मोबाइल जो आजकल दैत्य हो गया है, इसके चक्कर में सब लगे हुए। तो आज का सबसे बड़ा असुर जो है ये मोबाइल असुर है, ऐसे। तो बहुत सारा सुधार अपने को करना पड़ेगा। तो तीव्र रोग जो है अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। वो हमारे शरीर से बुखार है तो अपने शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए आता है। शरीर में जो भी विजातीय तत्व तो चले गए तो जो डिसेंट्री होती है, शरीर पेट की धुलाई हो जाती है, आंतों की सफाई हो जाती है। और जो अपने कफ होती है, होते हैं सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, खांसी हुए जा रहे हैं, ये सब कुछ दिन इनको होने देना चाहिए, 2 दिन 3 दिन तक होने देना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है? तो तुलसी का यूज करना है ना, काली मिर्च का यूज करना है, आयुर्वेद का यूज करना है। उसमें अपने यहाँ जो चिकित्सा पद्धति है उसका सिद्धांत ये है कि आप बीमार पड़ो ही नहीं। एलोपैथ वाले कहते हैं कि आप बीमार पड़ो फिर हम चिकित्सा करेंगे और मेरी झोली भरो। उनके पीछे बहुत बड़ा गेम है। विदेशी कंपनियां क्या करती है, मेरे दवा को बेचो, आपको हम विदेश की यात्रा फ्री देंगे, आपको एसी देंगे, कूलर देंगे, कई सारे उनके पैकेज होते हैं। इसलिए आप इस कंपनी के लिखो, आप उस कंपनी के लिखो, आपके स्वास्थ्य से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपने आप को ये मान के चलना है कि जब भी बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, उसे किसी को भी हड़बड़ाना नहीं है। उसको अपना मित्र मान करके उसका स्वागत करना है कि अच्छा हुआ कि आप आ गए और हमारे अंदर के विजातीय तत्व को आप बाहर करने में मदद करोगे, है ना। हड़बड़ाना नहीं है उसमें। यदि हड़बड़ाएंगे तो अपने शरीर में 2 ग्लैंड होता है मस्तिष्क में। एक ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड,
पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। शरीर के सारे ग्रंथियों का वो वहीं से कंट्रोलिंग होता है। तो जैसे ही हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तुरंत उस पर दबाव पड़ता है और वैसे ही हार्मोन रिलीज करता है वहाँ से। जैसे ही हम खुश होते हैं वैसे ही दबाव पड़ता है, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। यदि ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो हम लोग खुश हो जाते हैं तुरंत। एड्रेनलिन यदि रिलीज हो गया तो हम तुरंत उदास हो जाते हैं। तो अपना सारा खेल जो है ना ग्लैंड्स का। इसलिए हम जब भी कोई ऐसा आए कंडीशन तो हमको उदास नहीं होना है, हमको इसमें खुश हो जाना है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी बीमारियां आए जो कि हमारे स्वास्थ्य को सही करेगा। ठीक है, आपसे डरेंगे तो नहीं ना, अपना मित्र है, शत्रु है कि नहीं है? नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा लिखिए, प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। चौथा पॉइंट, प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। लिख लिए। प्रकृति, दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करते हैं नवरात्रि में, उस समय एक मंत्र उनका आता है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, है ना मंत्र, कि जो प्रकृति के रूप में जो स्थित है वैसे दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो प्रकृति क्या है? माँ के रूप में। इसलिए जब भी कुछ अपना ऐसा लगे विजातीय तत्व बढ़ गए या नॉर्मल कुछ महसूस हो रहा है, बीमारियाँ हो गई हैं, अपने आप को प्रकृति को सौंप दीजिए। सौंपने क्या है? कहीं भी हरियाली हो, कहीं भी घास हो, जाकर आराम से बैठिए, लंबा गहरा श्वास भरिए, भावना कीजिए कि हे माँ हम आपकी गोद में हम छोड़ दिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कहीं भी कोई भी थप्पड़ लगाता है तुरंत माँ की गोद में आकर के रोना शुरू कर देता है। वैसे ही हम लोग प्रकृति के पास करना है। संपूर्ण प्रकृति ही तो अपनी माँ है ना, वसुधैव कुटुंबकम किस लिए बोलते हैं? तो प्रकृति हमारी चिकित्सक है। कोई फलाना MBBS MD डॉक्टर जो हमारा चिकित्सक नहीं है। MBBS की डिग्री कब आई है? 60 साल 70 साल पहले आई डिग्री। उसके पहले कैसे आदमी निरोग होते थे? इसी 5 तत्व से होते थे ना निरोग। तो अपने आप को ये दिमाग से हटाना है कि हमको किसी डॉक्टर के पास जाना है। इसलिए कहा गया कि बीमारियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डॉक्टरों से डरने की आवश्यकता है। बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सब जानते हैं। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल कहे जाते हैं उसमें होता क्या है? किडनियाँ बेची जा रही हैं, अलग अलग, सब पता है आप लोग। कोरोना के समय में सब पता है आप लोग क्या क्या कितना बड़ा बिजनेस प्लान इन लोग का हुआ है। इसलिए हम लोग को डॉक्टरों से बचना है। अब जो अपने फैमिलियर हैं, जिनको हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, उनसे बहुत ज़्यादा यदि हो जाए कि सुधर ही नहीं रहा है, इमरजेंसी हो गया, किसी मीटिंग में जाना है, किसी दौरे में बाहर निकलना है, तो उसके लिए हम ले सकते हैं थोड़ा बहुत। अब आदी नहीं बन जाना उस चीज़, थोड़ी देर के लिए हम ले सकते हैं, लेकिन हम आदी नहीं बने उसमें, इमरजेंसी यूज़ के लिए, है ना। अब आदी नहीं बनना है उसमें। किसी कहीं जाना है, बुखार हो गया, बिल्कुल जाना ही जाना है, रिजर्वेशन हो ही चुका है, उसके लिए हम थोड़ा सा ले लें, लेकिन बाद में हम लौटे प्रकृति की ओर। चौथा क्या लिखें? प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। तो प्रकृति को अपने आप को सौंप देना, ठीक ले। प्रकृति जो जल ले रही है, आज से 30 साल पहले अमेरिका के एक व्यक्ति था, वो सोचा कि बंद करके पानी को बेचते हैं, देखते हैं कैसा बिकता है कि नहीं बिकता। और आज देखिए सब लोग वही कर रहे हैं, है ना, प्लास्टिक में बंद बोतल पानी पी रहे हैं। कभी कभी कुछ कल्पना भी नहीं किया होगा कि प्लास्टिक में बंद करके पानी मिलेगा और उसी को पिए। देखिए अरबों में उसकी इनकम हो रही थी। इसलिए प्रकृति जो है बहता हुआ जल, कभी पहाड़ों में जाएंगे, ऋषिकेश कभी जाने का मौका मिले तो झरने बहते वहाँ से, यदि 1 चुल्लू यदि पानी पी लें, इतना ज़्यादा उसमें प्राण तत्व भरा हुआ है, तो अनुभव हुआ वहाँ पर। इसलिए बहता हुआ जल, कुएँ का जल, चापाकल का जल, ये सब पीने का हम लोग कोशिश करें। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? RO लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं? तो हेमा मालिनी प्रचार कर रही है। हेमा मालिनी को तो करोड़ों रुपए मिले उसके प्रचार करने के लिए। RO में कुछ नहीं है, उसमें डबल फिल्टर करके उसके सारे तत्व को निकाल दिए। अपने पास 18 मिनरल्स हैं, 18 खनिज तत्व हैं, जो कि मिट्टी में, गौमूत्र में और हमारे सलाइवा में होते हैं। 3 जगह होते हैं 18 तत्व। इन तीनों का महत्व है। जल जो है अपना पृथ्वी से सूक्ष्म तत्व है, पृथ्वी से जो सूक्ष्म जल है, तो जो पृथ्वी वाले में जो तत्व है 18 तत्व, उससे जो सूक्ष्मता है वो जल तत्व में। इसीलिए जल को प्राण कहा गया है ना। कोई व्यक्ति यदि उदास आए या कहीं गुस्सा में आए, उसको पानी पिला दीजिए तो तुरंत जो है व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब है कि जल में प्रचुर मात्रा में प्राण तत्व है। तो इसको कोशिश करें हम लोग शुद्ध रूप में लेने का प्रयास करें। RO वाला पानी को बंद करें, फ्रिज के पानी को एकदम बंद करें। स्वस्थ रहना है तो कोशिश करें कि हम मटके का पानी पिए,
या तांबे का लोटा या तांबे की बोतल आजकल आती है, उसमें पानी डाल करके उसको पिएंगे। 10 रुपये वाली बोतल कोई मतलब तो है नहीं, हम लोग पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। 20 रुपये में बोतल खरीदते हैं, पानी पी लिए, मोड़ कर फेंक दिए। अब उस प्लास्टिक को गलने में 2000 साल से अधिक लग जाते हैं, गलते नहीं है। प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं हम लोग। दिल्ली जो जाते हैं वो देखते हैं कूड़े के पूरे ढेर लगे हुए। इसलिए कोशिश करें, 800-900 रुपये में आ जाती है, उसमें पानी डाल जहाँ जाए उसको लेकर के जाए। आपको जो देखेंगे वो भी फॉलो करें, उनको भी बताइए क्या लाभ है इससे, है ना। तो प्रकृति स्वयं सबसे बड़े चिकित्सक है। शुद्ध रूप में जल ले, शुद्ध रूप में हवा ले। वो तो सौभाग्य है कि प्रकृति माता हमसे टैक्स अभी नहीं ले रही है कि हवा इतना ml मिलेगा, पैसा दो। हालांकि होने लगा है। अब आगरा ही चले जाए तो इतने जहरीले तत्व हैं, 8 बजे तक भी पूरे इतनी हीट रहती है वातावरण में कि आप चल नहीं पाएंगे। फिर भी आप यहाँ पर आए हैं, 7 दिन का यहाँ पर मौका मिला है, तो आप लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, लीजिए। जब भी भ्रमण करें, सुबह सुबह भ्रमण के लिए हम लोग जगाएंगे 4:30 बजे, उसमें लंबी लंबी श्वास को भर भर करके छोड़ना है, लंबी लेना है, छोड़ना है। बातचीत ना करें, ज़्यादा अच्छा, अकेले टहलेंगे, है ना। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा, फसलों से टकराती हुई हवा में हमारे से स्पर्श करें, है कि नहीं। तो इसलिए चौथा ये था। 5वां जो है अपना, रोग की नहीं, देखिए 5वां, रोग की नहीं, रोग की नहीं, रोगी की चिकित्सा होती है। रोग की नहीं, रोगी की चिकित्सा होती है। रोग की नहीं, रोगी की चिकित्सा होती है। रोग तो कई सारे गिनाए गए हैं। अब अपना जो कफ है उसी से 80 प्रकार के रोग बताए हैं आयुर्वेद में। वैसे वात वाले रोग हैं, उसमें भी 72 तरह के रोग गिनाए गए हैं इसमें। तब हर रोगों की चिकित्सा करना संभव नहीं। उसके लिए क्या करना है, फिर रोगी की ही चिकित्सा करना है। क्योंकि रोगी के अव्यवस्थित जीवनचर्या के कारण ही रोग प्रवेश हुए। उन्होंने आमंत्रित किए कि आ जाओ रोग मेरे में समा जाओ। रोग तो नहीं आ रहे थे, उन्होंने बुलाया उसको, फ्रिज का पानी पी करके उनको बुलाया। वैसे वैसे विषाक्त वातावरण में रह करके बुलाया, बंद कमरों में रह करके बुलाया। कभी कई ऐसे लोग होते हैं जो कि उगता हुआ सूर्य देखे हुए हफ्तों गुजर जाते हैं। उनसे पूछे उगता हुआ सूर्य कब देखे थे, पता ही नहीं। इसलिए प्रकृति की ओर जब तक हम लोग नहीं लौटेंगे तब तक हम लोग बीमार ही पड़े रहेंगे। तो रोगी की यहाँ पर उपचार होगी, रोग की नहीं होगी। इसलिए प्रारंभिक जो आप लोग की चिकित्सा होगी सुबह वाली, उस सब की एक चिकित्सा होगी। शाम वाली जो चिकित्सा होगी, तो जो शाम में जो हम टीक लगाए थे उसके अकॉर्डिंग फिर चिकित्सा अलग से होगी। ठीक है, अगला लिखिए, छठा, निदान। निदान मतलब उपचार, ब्रैकेट में लिखिए निदान, ब्रैकेट में उपचार। निदान ब्रैकेट उपचार। प्राकृतिक चिकित्सा में निदान ब्रैकेट में उपचार। प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार, हाँ उपचार। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों की सरलता से संभव। निदान ब्रैकेट में उपचार। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों की सरलता से संभव। इसमें कुछ भी ऑपरेशन की, किसी भी प्रकार की दवाई की कोई ज़रूरत नहीं। आपके घर के आसपास जो भी चीज़ है मौजूद, मिट्टी आपके पास में है, 3 फीट नीचे कोड़े, मिट्टी निकाल ली। पानी आपके पास में है, जल ले लिया आप वहाँ से। प्राणवायु के लिए थोड़ा सा साफ वातावरण में पहुँच गए, वहाँ पर प्राणवायु मिल जाएगी। सूर्य सबके लिए उपलब्ध है, कहीं भी सूर्य के सामने आप लेट जाए, सूर्य चिकित्सा अग्नि तत्व के लिए। आकाश के लिए हम अच्छे संगीत सुने, अच्छे चीज़ों को पढ़ें, उसके लिए आकाश है। इसमें 1 भी रुपये नहीं लगना है, तो सरलता से संभव है। बिना कुछ 1 रुपये खर्च किए प्राकृतिक चिकित्सा 0 बजट पर आप कर सकते है ना। बस केवल एक ही है कि आपके अंदर संकल्प शक्ति होना चाहिए कि हम इसके माध्यम से सही हो जाएंगे। ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो इंजेक्शन और ये सब करके ही होंगे। थोड़ा सा अपने आप को प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा, है ना। अगला लिखिए, जीर्ण रोग का इलाज संभव। जीर्ण रोग, जो बड़े बड़े जो रोग होते हैं, जैसे कैंसर है, पथरी है, इस तरह के जो रोग होते हैं बड़े रोग, देखिए जीर्ण रोग का इलाज संभव।
रोग जो है ना अपने 3 तरह से बनते हैं। एक तो जैसे सर्दी बोल दिए, सर्दी हो गई उसको हम दबा देंगे, वो तीव्र रोग है। जब हम दबाएंगे तो वो चला जाएगा अपना जीर्ण रोग में, लंबी बीमारी में चली जाएगी। फिर क्या होगा, खांसी हो जाएगा, अपना दवा हो जाएगी, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद फिर अगले वहाँ भी यदि हम लोग उसको दबा देंगे तो फिर वो टीबी में कन्वर्ट कर जाएगी, है ना। इसलिए हमको दबाना कहीं पर नहीं है। यदि कोई टीबी का यदि पेशेंट आता है तो उसको फिर हम उल्टा ले आते हैं, पहले इसको जीर्ण रोग में ले आते हैं, फिर उसको वापस तीव्र रोग में लाते हैं, फिर ठीक होगा। जिस तरह से गया है उसी तरह से वापस आकर के ठीक होगा। एलोपैथ में क्या है, कुछ भी आपका जैसे यूट्रस का कुछ समस्या है, उनका एक ही है, काट के निकाल दो, उनके पास इलाज ही नहीं है। कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया, बाहर निकाल, हर्निया है, काट के निकाल दो। अब यदि हम उसको काट देंगे तो घाव बन जाएगा वहाँ पे, अंदर का चीज़ है वो तो और भी घाव ही बनेगा ना, बाहर का शिष्ट है नहीं कि हम उसको देखते रहेंगे बैठ कर। तो उनके पास इलाज संभव नहीं है तो काट करके निकाल दो, और काटने में उसको लाखों रुपए लगेंगे। एक कहानी है, उसमें पेशेंट जो है डॉक्टर के पास गया तो बोलता है कि डॉक्टर बता दिया कि यार तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तो मरीज बोलता है क्या खर्च होंगे, बोलते 3 लाख रुपए लगेंगे। बोले 3 लाख लगेंगे तो थोड़ा हम पूछ करके आते हैं घर से। तो बोलता है कि तुम घर जा पाओगे तब तो, यदि अभी 1 घंटा में नहीं इलाज हुआ तो तुम अभी मर जाओगे यहाँ पे। तो बोलता है कि भैया 3 लाख तो मेरे पास है नहीं, तो हम पूछ ले घर से, तभी इलाज कर पाएंगे, इलाज करा पाएंगे, पैसे देंगे कहाँ पर। तो फिर बोलता है ठीक है, हम आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देते। आप सोचिए, जो डॉक्टर बोल रहा था कि 1 घंटे मर जाएगा, वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखना शुरू कर दिया। इसका सिंपल सा बात है कि बिजनेस है उनका, और एक भय बना करके कि हम आपकी चिकित्सा करेंगे एलोपैथ के माध्यम से। है कुछ नहीं, एक हवा बना करके छोटी बीमारी को बड़ा कैसे किया जाता है, ये उनका फंडा है। किसी भी डॉक्टर की बुराई नहीं है, लेकिन आप बड़े बड़े डॉक्टर को देखेंगे तो वो किसकी शरण में है, तो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की शरण में बैठेगी। एम्स में देखेंगे, दिल्ली एम्स में, वहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा ओपीडी बनना शुरू हो गया। वो भी जान रहे हैं कि अपना जो इलाज की जो निदान है पूर्ण रूप से वो प्राकृतिक चिकित्सा ही कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में एलोपैथी पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। जितना भी प्रयोग था सारा प्रयोग करके लोग देख चुका है, अब उसके पास कोई इलाज नहीं है बचा हुआ। इसलिए हम अपने आप को, जीर्ण रोग भी यदि आए ना तो वो भी अपने आप उसका इलाज है, डरेंगे नहीं उसके लिए भी। कैंसर भी यदि पहले स्टेज में आप आते हैं तो उसका इलाज है। यूरिक एसिड यदि आपकी बढ़ी हुई है तो उसका भी इलाज है। किडनी यदि फेल्योर है, पहला यदि स्टेज है तो हो जाएगा उसका। डायलिसिस यदि महीने में 1 बार चल रही है आपकी तो उसका इलाज संभव है। एक ही काम करता है, विश्वास आपके अंदर। फेथ थेरेपी बहुत चला विदेशों में। आपके अंदर विश्वास कितना है, विश्वास आपके अंदर है, संकल्प आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मनुष्य को जोर तो लगाना चाहिए, संकल्प तो करना चाहिए। तो संकल्प में बहुत ताकत है। आगे लिखिए, अगला 8वां पॉइंट जो है, दबे रोग भी, दबे हुए जो रोग हैं, दबे रोग भी दबे रोग भी उभर कर ठीक होते हैं। दबे रोग भी उभर कर ठीक होते हैं। दबे रोग भी उभर कर ठीक होते। उभरना मतलब वही, जैसे बुखार आ जाना, पिंपल्स आ जाना, दस्त लग जाना, ये लगेंगे, इसमें डालना किसी को नहीं। इसलिए पहले आज ही बता रहे हैं, हो सकता है किन्हीं का जो परेशानी हो थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो उसके लिए हम लोग अवेलेबल है, उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। आपको केवल इतना करना है कि आके बता देना है, केवल कोई संकोच नहीं करना है किसी को। जो भी भैया हम लोग मिले उनको बता देना है कि भैया यहाँ पर ये समस्या हो रही है, तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, कभी भी 2 बजे रात में भी समस्या हो आप उठ करके आइए, हम लोग गेट खुला हुआ रहता है, हम उसी लिए अवेलेबल है यहाँ पर। यानी कि 2 बजे रात किस लिए परेशान करें, ऐसा नहीं कुछ समझना। ठीक है, तो दबे हुए रोग उभर करके वो भी ठीक होते हैं। नाली का उदाहरण बताएं, बदबू मारेंगे, कीड़े निकलेंगे, वो ठीक हो जाएंगे बाद में। अगला लिखिए, पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ होती है। 9वां पॉइंट, पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ होती है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर का अलग होगा, कंधे का अलग होगा, घुटने का एक, ऐसा नहीं है। पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ होगी। 9वां सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा का। 10वां लिखिए, 9वां, पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ होती है। 10वां लिखिए, आहार ही औषधि है। आहार ही औषधि है। फूड इज मेडिसिन। आहार ही औषधि है। ये अपना 10वां और अंतिम पॉइंट है, आहार ही औषधि है।
देख लिए, जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना वो सब औषधि है। हम लोग क्या किए ना, आयुर्वेद में हम लोग कई लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, गलत है। हम लोग को खाने का तरीका पता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, तेल डाले, उसमें 3 प्याज काट करके डाल दिए, पूरा लाल करके उसमें सब्जी फ्राई करके हम खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अग्नि तत्व से जितना भोजन को बचाया जाए, भोजन उतना ही ज़्यादा सही रहेगा, है ना। जितना भी अग्नि तत्व लगाएंगे ना उतना ज़्यादा उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है बढ़ जाएगी उसकी। पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा उतना ही ज़्यादा अपने शरीर के लिए फायदेमंद है, जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अपना जो सलाइवा बनता है ना वो पीएच उसकी ज़्यादा है, अल्कलाइन है ये। पेट में अपना बनता है HCl जो एसिड है, सबसे बेकार एसिड है। कभी केमिस्ट्री लैब में जाइए तो बड़ा बेकार बदबू करता है। और अपने जो मुख में बनता है सलाइवा, जिसका नेचर अल्कलाइन है, अल्कलाइन नेचर, क्षारीय नेचर है इसका। इसमें इतना ताकत है, कभी यदि जीव हत्या का पाप लेना हो माथे पर तो सुबह सुबह उठिए और किसी चींटी पर आप थूक फेंक दीजिए, चींटी मर जाएगी, इतना ज़्यादा इसमें ताकत है। इसलिए इसके लिए एक तरीका भी इसके बाद बता देंगे करना क्या है। सुबह सुबह आप लोग को जग करके ये लिख लिए ना, आहार ही अपना औषधि है। तो जो भी हम भोजन करेंगे उसको औषधि के रूप में लें, है ना। जीवन अपना भोजन के लिए नहीं है, इस बात को गौर से समझिए कि जीवन अपना भोजन के लिए नहीं है, बल्कि भोजन जीवन के लिए। हम खाने के लिए थोड़ी जी रहे हैं, खाने के लिए कोई थोड़ी जी रहा है यहाँ पर। अब कुंभकर्ण हो तो अलग बात है, लेकिन वो भी सोता था, वो भी अच्छे बड़े महाबली थे कि नहीं। तो अपना औषधि बनाना है आहार को। जो भी हम भोजन ग्रहण करें, तभी भैया आप लोगों को गायत्री मंत्र करवाया। तो जो अपना वैदिक गुरुकुल था उस समय कहा जाता था कि भोजन करते समय कोई आपको देखे ना, वैसा भोजन करो। आजकल तो बफे सिस्टम आ गए, लोग घूम घूम करके चप्पल पहन करके भोजन का अनादर करते हुए भोजन कर रहे हैं, कुछ भी भोजन किए जा रहा है। इसलिए पहले माताएं भी होती थी तो टीवी सीरियल में देखते हैं कि माताएं अपने पल्लू से ढक करके भोजन कराती थी। जो भी हम लोग देखते हैं ना तो अपने आँखों में भी प्राण ऊर्जा है। जैसे हम लोग देखते हैं, आँखों से नज़र लगाते हैं दूसरे को। छोटे छोटे बच्चे को हम लोग काला टीका लगाते हैं, क्यों? क्योंकि जिनकी नज़र खराब है उनकी नज़र ना लगे बच्चे को। इसलिए अपने भोजन को भी बचाना चाहिए। उसको बचाने के लिए जब एक तरीका बनाया गया ऋषियों द्वारा, वो है मंत्र का पाठ करना। मंत्रों से हम लोग पाठ करते हैं तो वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमसे दूर हो जाती है। और भोजन को बाहर करके 3 बार जल से घुमा करके फिर भोजन को प्रणाम करके ग्रहण करते। और सोचिए, जिस भारतवर्ष में लाखों बच्चे बिना भोजन किए सोते हो, सीरिया जो देश है वहाँ पर बच्चे मिट्टी खाने को मजबूर है। वहाँ वैसे यदि मानवता भोजन को बर्बाद करके यदि खाना खाता हो तो समझिए कलंक है कि नहीं मनुष्य के नाम पर। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि मनुष्य के अंदर की भाव संवेदनाएं मर चुकी है, वो पशु से भी गया गुजरा हो चुका है। पशु भी कभी कभी वीडियो आती है कि पशु भी सहायता करता है पशु की, लेकिन हम लोग हैं कि एक दूसरे को छीनने झपटने में किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने में बैठे हैं। चलिए 10वां पॉइंट आपका हो गया, आहार ही औषधि है। तो आहार को जब भी ग्रहण करेंगे तो हम लोग ठूस ठूस के नहीं करेंगे। इसका नियम है कि हम लोग आधा पेट भोजन करें, है ना। पहला ढकार आ जाए भोजन को बंद कर दीजिए। इसलिए जितना खाएं उतना ही लें। 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी लें पहले, फिर इच्छा है फिर थोड़ा सा ले लें। ढकार पहला ढकार आ जाए खाना को बंद कर दीजिए, यानी कि भर थाली लेकर के बैठ गए। खाना अच्छा बना है, खीर अच्छा बना है, पूड़ी अच्छा बना है, 5 पूड़ी ले लिए, खीर ले लिए, सब्जी ले लिए, पनीर ले लिए और ठूसे जा रहे नहीं जा रहा है तो पानी पी कर ठूसे जा रहे हैं। ये सब बिल्कुल गलत आदत है। ये सबको गुरु जी बताए हैं कि अव्यवस्थित जीवनचर्या, न सोने का टाइमिंग है, न जगने का टाइमिंग है, न चलने का, न भी बहुत सारी चीज़ हम लोग बताएंगे, चलना कैसे, बैठना कैसे, उठना कैसे। तो अपने पूरे चिकित्सा पद्धति में अपना अभी जो 7 दिन चलेगा वह चलेगा, अपने जीवन शैली को कैसे सुधारा जाए। जीवन शैली की व्यवस्था में गड़बड़ी होने के कारण ही हम बीमारियों को आमंत्रित करते हैं कि आ जाओ और बीमार करो, है ना। इतना बात समझ में आ गया। पहला क्या है, एक बार रिपीट कीजिए। पहला बताइए सब एक साथ बोलिए, याद हो जाएगा। बहुत अच्छा। दूसरा बोलिए। बढ़िया। तीसरा सही। चौथा
पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, अंतिम बताइए 10वां, आहार अस्थि। इन सबको जो लिखे सबसे ऊपर में लिखिए, सबसे ऊपर में प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर, मन और आत्मा, ऐसे लिखिए। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ऊपर में लिखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में, यह जगह ऊपर ना होते नीचे लिख लीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। सबसे ऊपर में जगह खाली हो, ठीक है, नहीं तो नीचे लिख सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। हो गया? तो अपने तीनों पर काम करेंगे हम लोग 3 दिन, है ना। तीनों अपना इंस्ट्रूमेंट है ना। शरीर क्या है अपना, हम शरीर है कि आत्मा? आत्मा। और अगर मानने में क्या है आपका वकील जो होता है अदालत में झूठ बोल के सही कर लेता है कि नहीं? तो अभी चल रहा है अपना तीनों जगह का केस चल ही रहा है, उसमें झूठ भी बोल रहे हैं, सही भी। सबको पता है कि सच्चाई क्या है कि नहीं? सबको मालूम है कि काशी में भगवान शिव ही हैं, फिर भी अपने ही लोग जो उस पर लगे हुए हैं। इसलिए अपने आप को मान लिया जाए कि हम आत्मा है। इलाज करना है अपना शरीर का, माध्यम कौन है? अपना मन, है ना। मन के द्वारा शरीर का इलाज करेगा कौन? आत्मा करेगा ना। आत्मा मन के द्वारा शरीर का उपचार करेगा। तो 7 दिन तक आप सभी हमारे साथ रहें। ये किट आप सबको भी दिया जाएगा, तो उस किट में क्या क्या सामान है वो अभी बता देते हैं आप लोगों को, क्या यूज करना है। और अभी तो हम लोग इसको यूज कराएंगे 7 दिनों तक। उसको आप लोग बारीकी से समझिए, क्योंकि यहाँ पर चिकित्सक बनना है सबको। अपने चिकित्सक स्वयं बने, स्वयं सबको चिकित्सक अपना बनना है ना। तो इसके लिए एनिमा कहो, जो पहले आए हुए हैं उनको तो पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? रबड़ नीति। इसका यूज क्या है पता है कुछ? नाक से डाल अपना जो, हाँ, कफ जो अपना बढ़ जाती है ना, उसके लिए, उसके सफाई के लिए। उसके लिए तो पहले सबसे पहला काम इसका करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? जल नीति पोट बोलते हैं, है ना। इसमें कल हम लोग कराएंगे, कल इसी का पहला होगा। इसमें हम लोग गुनगुना जल लेंगे सेंधा नमक के साथ में। इसको पहले नाक को चेक कर लेंगे, उसके बाद जो नासिका चल रही होगी अपनी, वो कल डेमो दिखाएंगे उधर लगा करके, दूसरी नासिका से पानी बाहर। तो अपनी जो पहले साइनस सेक लेंगे इसके पहले, ठीक है। नाक में तेल डाल के कल सारा बता देंगे। फिर दूसरी नाक से सेम करेंगे। तो अपने जो नोजल है ना, जो अभी तक आप जो श्वास ले रहे थे, कल आप देखेंगे इसको करने के बाद आपकी श्वास लेने की क्षमता जो बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे जो आपके पॉइंट्स आएंगे खुल जाएंगे। उसके बाद वाले दिन जो आपकी होगी इसको बोलते हैं रबड़ नीति, ठीक है। इसको जो नासिका अपनी चल रही होगी उस नासिका से अंदर लेंगे और मुख से बाहर करेंगे। इसकी भी डेमो हम बताएंगे। अगली जो है ये अपनी एनिमा पोर्ट है। प्राकृतिक चिकित्सा की ब्रह्मास्त्र है। हम लोग कहते हैं युद्ध में जब सारे अस्त्र जब विफल हो जाते हैं तो उसमें ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है, और ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है। हनुमान जी भी बन गए थे ना ब्रह्मास्त्र में, ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए। उसी तरह से ये जो अपना ये है, ये एनिमा पोर्ट है। ये इस पर अभी 7 दिन तो आप लोगों को देंगे एनिमा। तो इसके लिए ये पोर्ट है, इसमें पानी का यहाँ बना हुआ है मेजरमेंट कि कितना लेना है। इसमें कई तरह के अभी बताए जाएंगे। उसमें से नीम का भी दिया जाएगा, एलोवेरा का दिया जाएगा, गुनगुना पानी का होगा, सादा पानी का होगा। अलग अलग दिन अलग अलग तरह के इसमें पानियों का इस्तेमाल करके आप लोगों को दिया जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या है? हाथों की सफाई। अपने हाथ की लंबाई कितनी है पता है? अपने हाथों की लंबाई कितनी है मालूम है? 32 फीट लंबी हाथ है अपने। कितने फीट है? 32 फीट। 8 फीट वाले कोई है यहाँ बैठे हुए? किन्हीं का नहीं होगा? कोई नहीं है ना? उसके भी 4 गुण है।
अब समझिए जो 8 पेट होंगे उनके 4 गुना और कर दिए, उतनी लंबी अपनी आंत। अब सोचिए उन आंतों की सफाई हम कभी करते हैं? कभी नहीं करते। सुबह प्रेशर बना तो ठीक है, नहीं तो राम भरोसे वही करते हैं। कुछ लोग तो होते हैं कि खैनी लगाते हैं कि खैनी खाने से होता है प्रेशर। खैनी खाने से नहीं होता है, क्यों? प्रेशर अपना है यहाँ पर, उसको दबाते हैं तो यहाँ पर आंतों की पॉइंट्स, उसको दबाने से आंतों पर दबाव पड़ता है और हमें पैखाने हो जाते हैं। ये हम लोग अपने दिमाग में क्या बना लिए, खैनी लगाते हैं और मुंह में डाल करके बैठ गए, कैंसर भी हो रहा है, मुंह के कैंसर हो रहे हैं। तो ये नहीं है इसमें। दूसरा है कि लोग सिगरेट पी के सोचते हैं कि आ जाए, कोई सोचते हैं दूध पी करके आ जाए, कोई सोचते हैं चाय पी करके आ जाए। ये सभी भ्रांतियां बनी हुई दिमाग में। यहाँ जो जीवन शैली जो भैया बता रहे थे, जो यहाँ सीखेंगे उसको लागू रखेंगे जीवन में, जो छोड़ देंगे उसको यहीं छोड़ देंगे, है ना। तो ये इनकी जो काम है ना, इसमें पानी जैसे बताए थे कि पानी का काम है सफाई करना। इसमें पानी डाल करके और इसको 3 फीट ऊपर लगा करके अपने बाथरूम में, अंतिम दिन और इसको विस्तार से बताएंगे, 3 फीट अपने अपने बाथरूम में इसको लगा लेंगे। यहाँ रस्सी बांध करके या कील लगा करके 3 फीट ऊपर लगा करके, और ये आपका कैथेटर है ना, एनिमल लेने के लिए, इसको इसमें लगा लेंगे। ये कैथेटर को इसमें लगा लेंगे और ये आपका बटन है, इसको दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, पानी जो पास होना शुरू हो जाएगा। 3 फीट ऊपर लगाएंगे, आराम से पानी आ जाएगी इसमें। अब इसको कहाँ लगाना है? अपने अपने एनएस पार्ट में लगाना है। कैसे लगाना है? तो घर में छोटी वाली जो चाय पीते हैं ना हम लोग, जो पीते हैं उनके लिए, उसमें तेल ले लेंगे सरसों का, उसमें इसको थोड़ा सा डिप कर लेंगे, फिर इसको एनएस वाले पार्ट में आराम आराम से लेना है। लेने के कई तरीके हैं, उसको हम लोग बताएंगे अंतिम में। अभी आप लोग कल ले लें, कल बताएंगे उसमें। ये आपका हो गया एनिमा। ये है ब्रह्मास्त्र, 32 फीट आंतों की सफाई करने के लिए एकमात्र ये उपाय है। पुराने समय में होते थे कि ऋषि लोग टब में पानी भर करके उसमें बैठते थे और प्राणायाम के माध्यम से उसको खींच लेते थे। आज अपना ना वो आंत उस अनुकूल है, ना अपने गुदा उस अनुकूल है, इसलिए ये एक विकल्प बनाया गया, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा है ये आपका प्लास्टिक। इसको सन बाथ जब हम लोग कराएंगे, सूर्य की रोशनी में सूर्य स्नान, उसमें आपको शरीर के लगभग कपड़ों को हटा करके इसमें घुसना है प्लास्टिक में। ठीक है। और सूर्य स्नान करना है। शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है वो पसीने के माध्यम से बाहर होते हैं, है ना। तो वो शरीर सूर्य स्नान में इस प्लास्टिक के माध्यम से पसीने बाहर होंगे। 2-2 गिलास तक पसीने बाहर आए। जितनी ज़्यादा टॉक्सिन्स होंगे उतने ज़्यादा पसीने बाहर आए। उसके बाद जो आपके है ये गर्म और ठंडे पट्टी, ये भी बड़ा काम का है। इसमें जो जितने भी नस संबंधित समस्याएं हैं, घुटनों वाली समस्याएं हैं, उनके लिए 1 नंबर है। जितने भी दर्द है शरीर में, इसको करना क्या है कि जो व्हाइट वाली जो पट्टी है इसको गीली करनी है। अपने 2 है, एक तो वाष्प बनाना। वाष्प कैसे बनता है? कोई भी किसी भी सूखी हुई चीज़ को यदि हम लोग गीला कर दें और उसको थोड़ा धूप में हम लोग यदि डाल दें तो उससे वाष्प बनना शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको गीला कर लेंगे हम लोग, और इसको जो पोर्शन है, इसे गठिया वाले जो लोग हैं जहाँ दर्द हो, उसको यहाँ बांधेंगे। हम लोग कल बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रो केवल दे रहे हैं कि क्या हो रहा है अपने साथ में। यहाँ लपेटेंगे, बांधेंगे इसको। इसके ऊपर छोटी वाली पट्टी है, ये सूखी रहेगी। इसको उलन है, ये सूखी वाली है। जब भी हम ये ठंडी पट्टी और गर्म पट्टी को जब बांधेंगे तो ये वाष्प बनाएगा। वाष्प जब बनाएगा तो शरीर के टॉक्सिन्स को खींच करके बाहर करेगा। ठीक है। तो ये अपना काम करेगा। ये घुटनों के लिए है और गर्दन के लिए ये काम करेगा अपना। ये वाली जो है ये आपके सीने के लिए, सीनों में यदि प्रॉब्लम है या आपके यहाँ उधर क्षेत्र में यदि प्रॉब्लम है उसके लिए। ठीक है। सेम वही चीज़ है। इसको गीला करेंगे, निचोड़ करके बढ़िया से बांध लेंगे। कल पता चल जाएगी और अच्छे से। उसके ऊपर से उसको बांधना है। ठीक है। एक चीज़ और जो आपके लिए बच गई, ये रबर बॉटल है। इससे क्या करना है कि इसमें गुनगुना पानी, गर्म पानी डाल करके पेटों की सेकाई करना। किसी भी चीज़ को ना जब भी हम आग में जब तपाते हैं तो उसमें फैलाव होता है, फैलता है वो चीज़। लोहे को भी हम लोग डाले तो फैलता है। उसी तरह से उसमें जब हम लोग गर्म पानी डाल करके जब नाभि के पास में, पेड़ों के पास में रखेंगे ना, तो वहाँ जो टॉक्सिन्स जमा है उसको खोलेगा वो धीरे धीरे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी की पट्टी बना करके लगाएंगे वहाँ पर। तो जो खुल चुका होगा, जो रोम छिद्र जो खोल चुके होंगे, तो मिट्टी का सबसे अच्छा गुण है कि जो विजातीय तत्व उसको खींच करके बाहर कर देना। तो इससे खोलने का काम हो गया
गर्म बॉटल से। दूसरा है कि मिट्टी जो है आपके विजातीय तत्वों को खींच करके बाहर कर दे। और यदि उसका प्रयोग देखना हो तो उस मिट्टी में यदि आप किसी पौधे को लगाएंगे तो पौधा नहीं उसमें होगा, क्योंकि उसमें जहर चला गया, टॉक्सिन्स हो गए। उस मिट्टी को आपको सप्ताह भर के लिए धूप में छोड़ना पड़ेगा, तभी वो मिट्टी नॉर्मल हो पाएगी आपकी। ठीक है, समझ गए इतना। एक चीज़ और है, ये है आई वॉश कप। जैसे कुछ भाई सब हैं यहाँ जिनको आंखों से धुंधला दिखना ऐसे कुछ है, ये आई वॉश कप जो है इसको हम लोग कराएंगे। इसको हम लोग कल से कराएंगे रोज। कहीं कुछ लोग हैं इसमें इनको धुंधला दिखना, आंखों का कुछ वैसा है। मेरी जो आँख की है ये पावर ये काफ़ी ज़्यादा थी, इसको करते करते पावर कम होता गया है। अब ऐसा हो गया कि बिना इसको लगाए भी अब कई सारे काम हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा जुड़ने से काफ़ी सारे फायदे खुद भी हुए हैं। इसलिए जब तक अनुभव नहीं करेंगे हम बता नहीं सकते इस चीज़ को। तो इससे ये आई वॉश कप हो जाएगी। इसमें हम लोग गुलाब जल देंगे, उसको भर करके फिर आँखों में लगा करके आँखें खोल करके इसको फिर मूव करना है। शुरू में लगेंगे आँखों में, क्योंकि गंदगी होगी तो लगेगी शुरू में। तो ये आपकी हो गई। ये फिर आपकी जो है एक और आपको इसमें मिलेगी एक्यूप्रेशर चार्ट, ये सबको मिलेगी किट में। अपना पूरा शरीर जो है ना पैर के तलवे में और हाथ के तलवे में एक्यूप्रेशर में हम लोग पॉइंट्स को दबा करके हम लोग करेंगे आप लोगों की भी। इसके माध्यम से इसको करेला बोलते हैं, ऐसे करेले के आकार की। इसको हाथ में ही सारा पॉइंट्स है, तो इससे भी जब हम लोग प्रेस करते हैं तो शरीर के सारे नसों की एक्सरसाइज मसाज हो जाती है उससे। ठीक है, तो ये भी चार्ट आपको उसमें रहेगी। तो ये किट आपको भी मिल जाएगी सबको। अब करना क्या है, इस किट को हमेशा अपने पास रखना है, इसको रूम में छोड़ के नहीं रखना है। क्योंकि कभी भी हम बुला लेंगे कि आप रबड़ नीति निकालो, तब रूम में जाएंगे, फिर जल नीति के लिए निकालो, फिर रूम में जाएंगे। इसमें है कि समय की बर्बादी होगी। इसलिए कुछ है नहीं, जो ज़्यादा भारी तो है नहीं, इसमें आधा किलो भी नहीं होगा। इसको साथ में रखेंगे, जहाँ जो यूज हुआ उसको कर लेंगे। नोट पैड और पेन भी साथ में रखेंगे, हो सकता है कहीं कुछ लिखाना हो। ठीक है, तो अवेयर रहेंगे बिल्कुल, कहीं भी बिल्कुल बेहोशी नहीं। क्योंकि हम लोग क्या है, करना किसका इलाज है, शरीर नहीं बनना है। शरीर बनेंगे तो आलस्य प्रमाद घेर लेगी। ठीक है ना, तो जगे हुए रहेंगे आत्मा बनकर। चलिए, अब अगला चीज़ जो हम बता रहे थे, सुबह जग करके करेंगे क्या। तो भैया अभी 1-2 आसन बताएंगे यहाँ पर। तो सुबह सबको जगना है कितने बजे, 4 बजे सब जग जाएंगे। भैया सबको जगाएंगे सुबह 4 बजे। सुबह सबको 4 बजे जग जाना है। 4 बजे जो है ना वो है ब्रह्म मुहूर्त। शादी विवाह के लिए हम लोग जाते हैं ना कुंडली मिलान करने के लिए कि पंडित जी मुहूर्त बताइए कि किस मुहूर्त में विवाह होना चाहिए। उसी तरह से ब्रह्म से मिलने का जो मुहूर्त है उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। वो है 4 बजे और 4 से 5 के बीच का। तो भैया आपको 4 बजे सुबह जगा देंगे। जगने के बाद यहाँ पर मटके रखे हैं, उसमें पानी रहेगी या गुनगुने पानी की भी व्यवस्था रहेगी। जिनको गुनगुना पानी पीना हो गुनगुना पानी पी सकते हैं, मटके की पीनी है मटके की पी सकते हैं। पानी पीने के बाद कुछ आसन करने हैं आपको। पानी जो पिया जाता है, पानी कैसे पिएंगे आप सब, ठीक है, धीरे धीरे पिएंगे पहला। और सब सुनिए, जो सब अच्छा पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। बैठ के पिए, कैसे बैठ के पिएंगे, उकड़ू, कैसे उकड़ू बैठा जाता है, जिनको उनको आता है बैठिए। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजाइए भैया के लिए। तो जैसे भैया बैठे हैं ऐसे बैठे, जिनको नहीं बैठने में उनको असुविधा हो, जरूरी नहीं कि उससे बैठना ही है, ऐसे बैठ के पी लेंगे। ठीक है ना, शरीर को, हाँ, जैसे बैठ सकते हैं या ऐसे बैठ सकते हैं, बैठिए आराम से, है ना। दूध जैसा दूहा जाता है ना, उसी को उकड़ू बोलते हैं बैठना। तो वैसे बैठ करके धीरे धीरे करके, जैसे बाबूजी भी बताएं, धीरे धीरे करके सिप करके पीना है। समझिए कि हम गर्म चाय पी रहे हैं, गर्म दूध पी रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा लिए, मुंह में घुमाए, अंदर ले गए, फिर थोड़ा सा लिए, मुंह में घुमाए, अंदर ले गए। तो आराम से उसको पीना है पहले। कल आप करके देखिए, खुद ही आप बताएं कितना लाभ है। और पहले से ज़्यादा खुल करके आपकी होगी, प्रेशर अच्छे बनेंगे उसमें। अब प्रेशर ना बने तो फिर क्या करेंगे, तो प्रेशर बनाने के लिए कुछ आसन है, भैया करेंगे। ताड़ासन भैया करें। पानी 2 गिलास कम से कम, 2 गिलास तो पीजिए। ज़्यादा पानी पी करके ऐसे ताड़ासन करेंगे, फिर नीचे झुकेंगे। एक बार ऊपर अपने आप को खींचेंगे, फिर नीचे झुकेंगे। ठीक है, अपने आप को समझिए बॉटल है ना,
बॉटल को ऊपर नीचे करके हम धुलते हैं ना, उसी तरह से एक बार ऊपर खींचेंगे, फिर नीचे थोड़ा सा दबाव देंगे। एक आसन ये हो गया, इसको बोलते हैं ताड़ासन। दूसरा कौन सा आसन है? तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करेंगे, दोनों पैर में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, एक हाथ को ऊपर उठाएंगे और थोड़ा सा बाएं तरफ झुकेंगे, दाहिने हाथ को ऊपर उठा करके नीचे की तरफ झुकेंगे। ठीक है, आराम आराम से करना, थोड़ा सा पेट पर दबाव हो, क्योंकि हमको आसन नहीं करना है, यहाँ पर क्रिया करना है, ऊषा पान की क्रिया करना है हमको, है ना। क्योंकि आसन जब करेंगे ना तो यहाँ खिंचाव हो जाएगी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, पेट के पर खिंचाव होना चाहिए। दूसरा आसन हो गया। तीसरा आसन है कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन या उसके पहले ये कर सकते हैं, अपने बैठ करके ऊपर जंघाओं पर हाथ रख करके जितना हो सके उतना ही करेंगे, जरूरी कि सबको करना ही है। यदि हो सकता है कि ताड़ासन करने में प्रेशर बन जाए, चले जाएंगे, अपना फ्रेश होकर के आ जाएंगे। ये जब तक ना बने तब तक करते रहेंगे, है ना। और फिर भी नहीं बनेगी, फिर हम लोग बैठेंगे, एनिमा के फिर हम लोग निकालेंगे। और एनिमा से कभी ऐसे ऐसे निकलेंगे कि आप लोग जब जाएंगे फ्रेश होने के लिए एनिमा के बाद, तो कहा गया है कि अपने मल को नहीं देखना चाहिए, लेकिन कल से आप लोग देखना शुरू कीजिए क्या क्या बाहर आ रहे हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा सब बाहर आएंगे। जो 32 फीट आंतों में जो फंसी हुई है ना, गांठें बनी हुई होती है जामुन के बीज की तरह, वो सारे बाहर होंगे। तो उसको देखना है क्या क्या बाहर निकल रहा है, कितना बाहर निकल रहा है ना। तो इसलिए इसको शर्माना कुछ नहीं है, जो गंदगी बाहर निकल रही है इसको देखिए, क्योंकि हम शरीर में ही क्या है, आत्मा। ठीक है, समझ गए। ऊषा पान के बाद ये आसन करना है आप लोग। चलिए, आप सोने का समय हो गया है, कमर गर्दन के बाद सीधी कर लें। ठीक है, तो कमर गर्दन सीधा करें, शांति पाठ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। जो भी अध्ययन किया गया है वो सभी हमारे मन मस्तिष्क में स्थापित हो, इसी भावना के साथ शांति पाठ। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, आंखों पर लगाइए। बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारत माता की, गौ माता की, प्रकृति माता की, बोले वाजपति महाकाल की, अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की। सभी को प्रणाम। किट सभी को दे दीजिए, एक एक लाइन से आते जाए, किट लेते चलिए। अच्छा, जो भाई अभी शाम को आए हैं, मैंने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो अभी यहीं रुक जाएंगे, फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करा देंगे, फिर ले जाएंगे। और जिनका हो चुका है, फॉर्म भर चुका है, वो लोग फिर लेके चले जाएंगे। फॉर्म ला रहा हूँ, आप लोग यहीं बैठना, 4 को